हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए मेंस का प्रैक्टिस सेट 3। उम्मीद है कि आपने इससे पहले के बाकी के 2 पार्ट्स तक ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखे हैं तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है वो आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपको 50 MCQ देखने को मिलेगा, तो आप एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना आपने स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि कुशीदिन और विकनाट शब्द संबंधित है। कुशीदिन और विकनाट शब्द संबंधित है किससे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ऋण के व्यवसाय से। ऋण के व्यवसाय से संबंधित है, ऋण के व्यवसाय से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो कुशीदिन आप देख रहे हैं, कुशीदिन उधार लिए गए ऋण के लिए कुशीद शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि ब्याज लेने वाले जो साहूकार होता था उसको कुशीदिन कहा जाता था। तो ये नाम याद रखना। किस यात्री ने तालिकोटा युद्ध 1565, जिसको हम लोग राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी के नाम से भी जानते हैं, के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की? नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी, और वो कौन था? वो यात्री था सीजर फेडरिक। सीजर फेडरिक, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, सीजर फेडरिक। अगला प्रश्न कि 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के उपबंध करने का प्रयास करेगा। उक्त नीति निर्देशक जो है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 45 के अंतर्गत ये बात कही जाती है। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। राज्य के नीति सिद्धांत जो है वो 36 से लेकर के 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 के अंतर्गत आता है, और ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सहायक नदी है? यानी चिनाब, झेलम, रावी और सतलज में कौन सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो यहाँ पे हम कहेंगे चिनाब भी है, झेलम, रावी, सतलज, ये सभी के सभी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं, डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि सार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन होता है, तो यहाँ पे रूलर जो कि ये गलत हो गया। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985, ये बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे केवल और केवल 2 सही है, इसलिए बी यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अस्थायी रूप से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति में कमी करके इसका उपाय किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। केंद्र में लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? लोक लेखा समिति में टोटल यहाँ पे होता है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आपका 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। ठीक है, लोक लेखा समिति में इसका गठन हम यहाँ पे कहेंगे 1921 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1921 में। अगला प्रश्न, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, किसके सलाह पर या फिर किसके अनुसार? लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया? ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की हानि। इलेक्ट्रॉनों की हानि को हम लोग ऑक्सीकरण के रूप में जानते हैं, ऑक्सीडेशन। अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो इसमें होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और एक होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल की जो बुआई होती है और कटाई होती है वो कब होती है? मैं आपको एक ट्रिक बताता, जूजू नदी करके। ठीक है, जूजू नदी। क्या बताया था? जूजू से जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई होती है। खरीफ फसल, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा खरीफ फसल के अंतर्गत चना नहीं आता है, चना रबी फसल के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से उस सही युग्म को चुनिए जो टाइफाइड ज्वर के कारक और टाइफाइड के पुष्टि परीक्षण के निरूपण करता है। यानी टाइफाइड किसके कारण होता है उसका कारक बताना है, और टाइफाइड की जांच के लिए हम लोग किस परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है इसका कारक, और विडाल परीक्षण के द्वारा हम लोग इसकी जांच करते हैं। तो यहाँ पे हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा मेंडल। मेंडल ने किया। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया। ठीक है, मेंडल। अगला है कि मरुद्भिदों में लंबा मूलतंत्र होता है, इसका कारण क्या है? मरुद्भिद यानी इसको इंग्लिश में हम लोग ज़ेरोफाइट कहते हैं। ज़ेरोफाइट आपको पता है कि मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको कहा जाता है ज़ेरोफाइट। तो ज़ेरोफाइट में लंबा मूलतंत्र होता है, क्यों? क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जो जड़ें होती हैं काफ़ी गहराई में चली जाती हैं। जनरली जानते हैं कि जहाँ पर ये जड़ें होती है वहाँ पर पानी नहीं होता है, तो पानी की तलाश में अपनी जड़ें को इधर उधर विस्तार करती हैं, काफ़ी दूर तक चली जाती हैं। यही यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। अगला है कि असवान उच्च बांध स्थित है। असवान उच्च बांध कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है आपका मिस्र में। मिस्र की राजधानी क्या होता है? मिस्र की राजधानी काहिरा। 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था? रगनार फ्रिक्स। यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? तो भारतीय सरकार के जो वित्त मंत्रालय है इसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी होगा। अगला है कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड के अंतर्गत। उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, एक तरफ परियोजना और दूसरी तरफ राज्य के साथ। तो मैच करिए, देखिए क्या सही आंसर बनेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मैटूर बांध है। मैटूर परियोजना जो है ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, मयूराक्षी जो परियोजना है ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, यानी फर्स्ट का फर्स्ट, बी का 3 के साथ। तो फर्स्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। राइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। नागार्जुन सागर जो बांध है वो आंध्र प्रदेश में, और हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में हम यहाँ पे कह सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, किस राज्य में? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जो जनजाति है वो आपका यही है, भील जनजाति। पहले गोंड हुआ करती थी, लेकिन अब 2011 के जनगणना के अनुसार ये हो गया भील। भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलेगी, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल ये कि एक वर्ष में संपात कितनी बार होता है? संपात जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं विषुव। ठीक है, विषुव के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स। तो पूरे वर्ष में 2 बार इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स 2 बार होता है। कब कब होता है ये भी याद रखिएगा। एक होता है आपका 21 मार्च को, और दूसरा होता है 23 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, जब सूर्य सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तब वहाँ पे हम कहते हैं कि इक्विनॉक्स होता है। क्लियर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मगध राजवंश को क्रम से सजाइए। निम्नलिखित मगध राजवंश को क्रम से सजाइए। तो अगर हम इनको क्रम को देखेंगे तो क्या बनेगा? अगर हम इनके क्रम को देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो क्रम बनेगा वो हमारा कैसे होता है? सबसे पहले हर्यक वंश आता है, उसके बाद शिशुनाग वंश आएगा, तो 4 से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम देखेंगे नंद वंश आएगा, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आएगा, तो 4 के बाद 2, ऑप्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ बी दिख रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? किसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पे हम कहेंगे किसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको याद रखने का मैं एक छोटा सा तरीका बताया था, GX UV इमरान करके मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। ठीक है, इमरान 7 प्रकार के जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं
उनको याद रखने के लिए ये आपका तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है, राइट। यानी जो गामा किरण है, जी से गामा किरण सबसे कम तरंगदैर्घ्य, और आर जो देख रहे हैं वो यहाँ पे हम कहेंगे रेडियो वेव जो है वो सबसे ज़्यादा इसका तरंगदैर्घ्य होता है। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य इसमें अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, गामा किरण के बाद एक्स किरण हो जाएगा, उसके बाद यू से आपका हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रे और अवरक्त किरण। यानी हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आई से अवरक्त किरण, ऑप्शन डी अवरक्त किरण, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट राजा ने प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम को हराया था। नागभट्ट प्रथम को हराया था, कौन थे वो, तो गोविंद तृतीय ने नागभट्ट को हराया था। सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है किससे। आर्द्रता की माप हम लोग हाइग्रोमीटर के साथ साथ सिलिन साइक्लोमीटर, ये एक प्रकार का भी यही होता है नापने के लिए ही। तो यहाँ पे बी और सी दोनों सही होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित धातु युग्म में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की सबसे धातु और सबसे भारी धातु है। तो सबसे हल्की धातु के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, लिथियम को, और सबसे भारी ऑस्मियम को। बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लिथियम और ऑस्मियम। निम्नलिखित कथनों में सही उत्तर चुनें। तो लोहा का शुद्ध रूप के लिए ढालवा लोहा, क्या ये सही है। लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है, पिटवा लोहा होता है, ये गलत हो गया। और लोहे का प्रमुख अयस्क मैग्नेटाइट, बिल्कुल सही है। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट ये अयस्क होते हैं। तो केवल और केवल दो सही है, बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला है कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। श्वेत रक्त कणों का यानी जो WBC होते हैं, इनका मुख्य प्रयोजन क्या होता है। इनका मुख्य प्रयोजन होता है शरीर को संक्रमण से संघर्ष करने में मदद करना। यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस का निर्माण तो शाहजहां ने कराया था, लेकिन इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह क्यों, क्योंकि इन्हीं के समय में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। उसके बाद नादिर शाह ने इस तख्ते ताउस को अपने साथ ले गया था, जिसको हम लोग ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित समितियों पर विचार करिए। तो ध्यान दीजिएगा, 3 समितियां हैं, तीनों में मिलान करना और बताना कौन सा सही मिलान है। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से बिल्कुल सही है। सुंदर राजन समिति पेट्रोलियम से, ये भी सही है। और सरकारिया समिति, ये तो इंपॉर्टेंट ही है, केंद्र राज्य संबंध। और सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था, जिन्होंने अपना रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत किया था। 7 में नहीं, 88 में कह सकते, 5 साल के बाद 88 में, ठीक है, 88 में प्रस्तुत किया था। तो तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किस नदी को ऋग्वेद में मतेतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया गया। मतेतमा, देवीतमा और नदीतमा के नाम से संबोधित किया गया, और वो नदी सरस्वती होगा, सरस्वती, ऑप्शन बी। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को मैकियावेली के नाम से जाना गया। निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो तीनों को पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और गेस करिए क्या सही होगा। पहला पॉइंट्स, निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में, तो इसे मायोपिया के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। और दूर दृष्टि दोष को हाइट्रोपिया के नाम से जानते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अगला है कि इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। गलत पॉइंट है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो ये पॉइंट हमारा गलत है। इसे दूर करने के लिए उचित प्रकार के अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमने ट्रिक क्या देखा है, 2 पर 3 और 3 पर 4 एक हमारा ट्रिक होता है, जिसमें 2 से होता है दूर, उस पर 3 वाला लेटर यानी उत्तल का इस्तेमाल करते हैं, और 3 लेटर वाला यानी निकट, उस पर 4 लेटर वाला अवतल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ना कि दर्पण का। क्लियर। तो 1 और 3 दोनों सही है, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन डी पे जा सकते हैं, 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। मिनी संविधान यानी लघु संविधान के नाम से हम जानते हैं, और वो हमारा संविधान कौन सा है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, लघु संविधान, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें को ऐड किया गया, फेरबदल किया गया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम बताइए कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम संलयन के सिद्धांत पर। तो देखिए, विखंडन वाला तो आप काट दीजिए। अब इसमें नियंत्रित होगा, अनियंत्रित होगा, तो ये अनियंत्रित होता है, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, ऑप्शन डी, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती की विशेषता नहीं है। जैविक खेती की विशेषता नहीं है।
देखिए, जैविक खेती के रूप में अगर हम देखें तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का गैर उपयोग, ये बिल्कुल सही है। सूक्ष्म जीवों को बनाए रखने के लिए मिट्टी का उपयोग मल्च के रूप में किया था, ये भी सही है। सिंथेटिक उर्वरकों का इस्तेमाल, ये गलत है, इसका इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत कम ऊर्जा की खपत, ये सही है। तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे, जो कि विशेषता नहीं होती है जैविक खेती की। अच्छा, जैविक खेती वाला पहला राज्य कौन सा हमारा पूरे देश में, बताइए तो कौन सा राज्य? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक प्रतिनिधि रखता है? अनुसूचित जनजाति में यानी एसटी की बात कर रहे हैं, कौन सा होगा? तो मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने विजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? माध्यम से विजय सिंह पाठक ने विजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, वो कौन सा समाचार पत्र? प्रताप। प्रताप, ऑप्शन बी। वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया हुआ था? वास्को डी गामा कुल कितनी बार भारत आया हुआ था? सबसे पहला आपको पता है, जो कि 1498 में भारत पहुंचा था। दूसरी बार 1502 के आसपास जानते हैं, और तीसरी बार 1521 हम इसके जानते हैं कि भारत में इसकी मृत्यु हुई थी। तो टोटल यहाँ पे हम 3 बार कहेंगे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम IBM का है, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, IBM। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के अंतर्गत लगता है, और ये संसद के किसी भी सदन से, संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, यानी सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चंबल नदी पर बना हुआ है? तो बताइए कि चंबल नदी पर कौन सा यहाँ पे जो कि बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, ये सभी के सभी चंबल नदी पर बना हुआ है। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम बताइए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो भाग अली देव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देवप्रयाग, देवप्रयाग, ऑप्शन डी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलता है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, विषाणु जो है वो संक्रमित कर सकते हैं किसको किसको? तो विषाणु जो है वो संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को भी, कवकों को भी और पादकों को भी। यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 1 2 3 तीनों हो जाएगा। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? मत देने का अधिकार महिलाओं को कब प्राप्त हुआ था भारत में? तो 1926 ऑप्शन बी हो जाएगा, 1926 में। हाल ही में ADB ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे हम गेस करेंगे, सही आंसर ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए होगा। अगला है कि हाल ही में मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? मोदी से रिलेटेड है तो इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए। JP नड्डा, JP नड्डा, ऑप्शन सी होगा। हाल ही में किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बन चुका है? क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बन चुका है, और वो कौन है? तो केरल, ऑप्शन डी, केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने खेल आधारित प्रशिक्षण संस्थान जादुई पिटारा का परिचय दिया है? खेल आधारित शिक्षण संसाधन जो है, संसाधन जादुई पिटारा का परिचय दिया है केंद्रीय खेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय खेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा 50 में से आपने कितना स्कोर किया। हाल ही में फिजी की राजधानी सुवा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एस जयशंकर के द्वारा, एस जयशंकर, ऑप्शन बी। तो ये हमारा सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में किसी नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।